आज मैं आपके लिए लाई हूँ साईं बाबा रीडिंग्स। तो देखते हैं बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने 4 ग्रुप्स के लिए 4 स्टार्स रखे हैं। तो ये पाइल 1 या फिर ग्रुप 1 के लिए है गोल्डन स्टार, पाइल 2 ग्रुप 2 के लिए है पिंक स्टार, और ये ग्रुप 3 के लिए है पर्पल स्टार, और ग्रुप 4 के लिए है ये ऑरेंज स्टार। तो आप एक स्टार चूज़ कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ओके, क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज़ द कलर ऑफ द स्टार। जो भी आपको आपके मन को भाता है, जो भी आपको अट्रैक्ट करता है, वही है आपका ग्रुप, आपका पाइल। ओके, मैं लाइव शफलिंग करूँगी हर पाइल के लिए। Okay, and I thank all of you for being here and watching the video. Please like and comment, और जिन सब ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से, ग्रुप नंबर 1 से, जिन सब ने ये गोल्डन स्टार चूज़ करा है। देखते हैं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो कह रहा है, देखिए आपका फर्स्ट कार्ड कह रहा है सब ठीक है। ओके, तो जिस भी गुरु की, जिस भी इष्ट की, जिस भी प्रभु की या फिर बाबा की आप आराधना कर रहे हैं, वो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं और आपको सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। आप अपने जीवन में बिल्कुल सही राह पर चल रहे हैं, और जो आपका लाइफस्टाइल है, जो आपकी आदतें हैं, जो आपका रूटीन है, वो सब सही है। आप पे भगवान की कृपा है, गुरुओं का आशीर्वाद है आप पे। ओके, जो सेकंड कार्ड है वो है धारणा। तो ये कह रहा है उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि अपने इंट्यूटिव सेंस पर आप विश्वास कीजिए। अगर आप कुछ सुन रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या आपके सामने कुछ हो रहा है जो अब जिस पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो फिर आप इस बात को मानिए कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को आप क्लियर कीजिए। यही कहना चाह रहे हैं बाबा कि जब आपकी सिक्स सेंस, आपकी इंट्यूटिव पावर आपको ये कहती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ठीक नहीं है, तो विश्वास कीजिए अपने आप पे और एक्शन लीजिए। कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं, मेरे माइंड में यूँ ही बात आ गई है, मैं ऐसे ही कंफ्यूज हो रहा हूँ या हो रही हूँ, और नथिंग इज़ फिशी, कुछ गलत नहीं है। लेकिन अवश्य जब आपका दिमाग, आपकी इंट्यूटिव सेंस आपको कोई वार्निंग देती है तो उसको लाइटली मत लीजिए, उस पर एक्शन ज़रूर कीजिए। अगला कार्ड है कर्मों की शुद्धि। तो ये कहता है गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। ओके, कि आप भगवान की गुड बुक्स में हैं और भगवान आपको हमेशा सही गाइड करते हैं। और जब आप गुरु और इष्ट का नाम लेते हैं तो जाने हम सांसारिक जीव हैं, हम इंसान जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं, और कुछ हमारे पुराने जन्मों के कर्म भी होते हैं। तो जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, गुरु के दिए हुए मार्ग पर चलते हैं, गुरु से प्रेरणा लेते हैं, तो हमारे वो कर्म अपने आप सही होते जाते हैं। हमारे जो नेगेटिव कर्म होते हैं वो न्यूट्रल होके पॉजिटिव की तरफ चलने लगते हैं। इसलिए हमें
गुरु की शरण में, प्रभु की शरण में ही रहना चाहिए और उनकी बताई हुई बातों पर ही अपने गाइडलाइंस, अपने लाइफ के प्रिंसिपल्स बनाने चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है तारतम्य। ये कहता है मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए, ये सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। मतलब एक बैलेंस अपने मन, शरीर और आत्मा में रखिए। जैसे जो मन को भी प्रॉपर्ली आप फीड कीजिए, मतलब जो भी आपको पसंद है वो आप ज़रूर कीजिए। अपना कोई ना कोई पास टाइम ज़रूर रखिए, अपने आप को खुश रखिए। और जो बॉडी है, बॉडी को अच्छी डाइट दीजिए और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। और जो हमारा माइंड है उसमें पॉजिटिव थॉट्स लाइए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करिए, अच्छी बातें सोचिए और मेडिटेशन और प्रेयर ज़रूर कीजिए अपने माइंड को एनरिच रखने के लिए और पॉजिटिव रखने के लिए, अवेक रखने के लिए। जब आप इन तीनों चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, अपने मन का, अपने शरीर का और आपकी आत्मा का, तो आप एक संतुलित और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ओके, अब हम इन कार्ड से कुछ निकालते हैं आपके लिए, देखते हैं बाबा का और क्या संदेश है। ओके, तो आपके लिए आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ कप्स। तो ये कहता है कि कभी भी नई शुरुआत करने से मत डरिए या अपनी लाइफ में नए चेंजेस लाने से मत डरिए। विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि प्रभु की आशीर्वाद आपके साथ है। वही आपको प्रेरित करता है कुछ नया करने के लिए, कुछ नया काम करने के लिए, या अपने एग्जिस्टिंग लाइफ में कोई चेंजेस जब आप लाते हैं तो उनको कॉन्फिडेंटली लाइए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइए। क्योंकि जब प्रभु का ग्रीन सिग्नल होता है तभी वो चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं। और आप शायद रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, कुछ चिंता है जो आपको सता रही है, आप चिंता मत कीजिए। सुख दुख तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं और आप इस प्रॉब्लम से डेफिनेटली जूझ लेंगे। थोड़ा अपना ध्यान कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत। जब माइंड में सोच आए तो आप मेडिटेट कीजिए, प्रेयर कीजिए, ओम साई राम का जाप कीजिए, या किसी मंदिर में हो आइए, या फिर कोई आरती सुन लीजिए या आरती गा लीजिए। अपने दिमाग को डाइवर्ट कीजिए। जो प्रॉब्लम है वो आपकी महीने में, 1 महीने तक सॉल्व ज़रूर हो जाएगी। उस पर आप वर्क करते रहिए और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है आपकी लाइफ में 1 मंथ के बाद, और फिर आपको पीस और पॉजिटिविटी भी मिलेगी। तो आप इस समय में अपने आप पर कंट्रोल रखिए, ज़्यादा चिंता मत लगाइए। जैसे कि सभी बाबा के कार्ड्स कह रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है। बस आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सही भोजन कीजिए और सही टाइम पर सोइए और सही टाइम पर उठिए। सब कुछ आपके कंट्रोल में है और सब कुछ आपका अच्छा ही होगा। आपके फ्यूचर में पॉजिटिविटी है बहुत। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाबा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। जिन सब ने ये पिंक स्टार पसंद किया है, देखते हैं बाबा उन्हें क्या कहना चाहते हैं। ये कार्ड्स खुद ब खुद ही कुछ कहना चाहते हैं आपसे। ओके, तो जो आपका पहला कार्ड है वो है ये कृपा का कार्ड। ये कहता है अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरी कृपा समझिए और स्वीकार कीजिए। देखिए, जो भी आपकी लाइफ है, जो भी आपके लाइफ के सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी आपकी फैमिली है, जो आपका वर्क है, जो भी लोग आपके आसपास हैं,
वो सब एक भगवान की मर्ज़ी से ये सब हुआ है। आप जिस परिवार में आए हैं और जिन लोगों से आप एसोसिएट होते हैं, जो आपके दोस्त हैं या आपके कोवर्कर्स हैं, वो सब प्रभु का एक रचाया हुआ ये जो संसार है, ये प्रभु की एक लीला है। तो जो लोग आपके साथ रहते हैं, जो लोग आपके आसपास है, वो सब प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है, तो उसको आप स्वीकार कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं मेरी लाइफ बिल्कुल ही अलग होनी चाहिए थी। आपकी जो विशेज़ हैं, आपकी जो माइंड में जो इमेज आता है अपनी लाइफ को लेकर, तो आप काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और उनको आप बदलना चाहते हैं। लेकिन जो हमें इस जन्म में हमें जो लाइफ मिलती है, जो लोग मिलते हैं, वो हमारे पास्ट लाइफ का जो रिज़ल्ट होता है, उसी रिज़ल्ट से हमें नेक्स्ट जन्म में जो फैमिली मिलती है, जो फ्रेंड्स मिलते हैं, जो सर्कल मिलता है, या जो भी सर्कमस्टांसेस मिलते हैं, वो उसका फल होता है, जिसको हम कहते हैं कि रिज़ल्ट। जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो जो रिज़ल्ट होता है वही, उसी हिसाब से हम एक परिवार में जन्म लेते हैं। कोई इंसान एक गरीब घर में पैदा होता है, कोई अमीर घर में, और कोई बहुत ही हाई क्लास घर में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक बच्चा होता है उसने तो अभी तक कोई कर्म नहीं करे होते, तो वो कैसे भगवान ये डिसाइड करता है कि कौन किस धरती पर जाएगा, किस घर में जाएगा, किस परिवार में जाएगा, वो परिवार कितना संपन्न होगा, उसमें कैसे लोग होंगे, क्या बहुत काइंड, जेंटल, प्यार करने वाले लोग होंगे, या थोड़े एग्रेसिव, या थोड़े रूड, या किस तरह के लोग उस परिवार में होंगे, और उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन होगी, क्या सोशल स्टैंडिंग होगी। ये सब हमारे पास्ट लाइफ कर्मा पर डिपेंड करता है। हमारा बर्थ किस जगह होता है, यही हमारी मेन डेस्टिनी होती है। तो हमें उसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, गॉड को ब्लेम करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से हमारे एग्ज़ाम का ही रिज़ल्ट है। जैसा एग्ज़ाम हमने दिया था वैसा ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा, हम सबको मिला है। इसलिए उसको स्वीकार कीजिए और उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है देवी एक रूपता। ये कहता है परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं, हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। तो ये भी वही बात कहता है कि जो हम सब जीव हैं, वो हम सब एक चेन में हैं, मतलब हम गॉड की एक रचना है हम सब, और जो भगवान है वो एक है। देखिए इसमें सेंटर में ओंकार है और आसपास सभी रिलीजन्स के सिंबल्स बने हुए हैं। तो प्रभु एक है, एक ही शक्ति है। जैसे कि वही सूर्य एक है, हर घर में, हर दरवाजे से, हर खिड़की से उसी सूर्य की किरणें जाती हैं, उसी प्रकार जो भगवान है वो एक ही है। वो अनेक रूपों में है, अनेक भाषा में हम उसको पूछते हैं, और अनेक डिफरेंट हमने उनको फिगर्स दी हैं, वो हमने ही दी हैं। अपनी चॉइस, अपनी लाइकिंग के हिसाब से हमने भगवान को रूप नाम दिया है। लेकिन जो वो शक्ति है, जो प्रभु की शक्ति है, वो एक ही है और सब पर बराबर बरसती है। जैसे कि अगर बाहर सनलाइट है और हमने अपने पर्दे बंद कर रखे हैं तो हमारे रूम के अंदर सनलाइट नहीं आएगी। उसी प्रकार जब हम अपने कर्मों का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जब हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं, जब हम उठते नहीं हैं, अपनी लाइफ को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, अपने जो हमारी ड्यूटीज़ है वो नहीं करते हैं, तो वो एक पर्दे की तरह है जो हमने अपनी खिड़की पर डाल रखा है, जिस वजह से सनलाइट हमारे घर में नहीं आती है। वैसे ही हमारी लाइफ में रोशनी लाने के लिए, प्रोग्रेस लाने के लिए हमें अच्छे कर्म और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप उठिए और देखिए, जो सन है वो सबके लिए सेम है। तो आप सन रेज में जाइए, सन की ब्लेसिंग्स लीजिए, अवश्य सूर्य प्रणाम कीजिए। और रोशनी, सूर्य का दूसरा नाम है रोशनी। और जब भी दिन होता है, सूर्य होता है, तो अपने मैक्सिमम काम करने की कोशिश कीजिए। अपना जो डेली रूटीन है वो टाइम पर कीजिए। सूर्योदय के साथ उठना बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि हमें सूर्योदय से थोड़ा पहले उठकर सूर्य का वेलकम करना चाहिए। जो लोग सूर्य को प्रणाम करते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग सक्सेसफुल होते हैं और फेमस भी होते हैं। ओके, तो बेसिक यहाँ पे बाबा का यही संदेश है कि प्रभु एक है। आप उसको जिस भी रूप में पूजिए, जिस भी भाषा में पूजिए, वो आपकी पुकार ज़रूर सुनेगा। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है उदी की ताकत। ये कहते हैं कि मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक
तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। साईं बाबा की जो उदी होती है उसका तिलक कीजिए। अगर आपको कोई स्ट्रेस है, कोई इमोशनल स्ट्रेस है या कोई फिजिकल पेन है तो बाबा की उदी को यूज़ कीजिए, उसका तिलक कीजिए। थोड़ा सा नहाने के पानी में भी आप एक पिंच, एक चुटकी उदी मिला सकते हैं। बाबा का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, आपका ऑरा प्रोटेक्टेड रहेगा, आपकी हीलिंग, फिजिकल हीलिंग जल्दी होगी और मेंटली भी आप सेटिस्फाइड रहेंगे। तो अगर आपके आसपास कोई साईं बाबा मंदिर है तो वहाँ जाकर आप पंडित जी से उदी मांग सकते हैं और उसको अपने मंदिर में रख सकते हैं और उससे रोज़ तिलक कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगला कार्ड है अनासक्ति का कार्ड। ये कहता है आपको लोगों से या परिस्थितियों से भागने की आवश्यकता नहीं है, केवल यह ध्यान कीजिए कि वे आपको नियंत्रित ना कर पाएं। मतलब ये है कि आप लोगों के साथ एक कंपैटिबल रिलेशन रखिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आसपास के लोग हैं उनके साथ कंपैटिबिलिटी से रहिए, लेकिन किसी को खुद को ओवर पावर मत करने दीजिए। मतलब जो आपका माइंड है, जो आपका माइंडसेट है, उसको आप मेंटेन रखिए, अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को। जो आपकी सबकी अलग थिंकिंग होती है, सबका अलग लाइफस्टाइल होता है और सबकी अलग आइडियोलॉजी होती है लाइफ को लीड करने की। सबका खुश होने का जो तरीका होता है या जिस चीज़ से उनको खुशी मिलती है वो सबके लिए अलग होता है, सबका सेटिस्फैक्शन का लेवल अलग होता है। तो अपनी बॉडी, माइंड, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए और अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखिए। सबकी बात सुनिए, प्लेजेंटली आप सबके साथ रहिए, लेकिन आप सबसे गाइडेंस भी लीजिए, लेकिन करिए वही जो आपको सही लगता है। और जब भी कोई डिसीजन लीजिए तो उससे पहले 5 मिनट जाप ज़रूर कीजिए, बाबा का नाम लीजिए या फिर जो भी आपके गुरु हैं, आपके इष्ट हैं, उनका ध्यान करके ही आप डिसीजन लीजिए अपने लाइफ के। और रोज़ नहाकर ज़रूर प्रभु की ब्लेसिंग्स ज़रूर लीजिए ताकि आप अपने कंट्रोल में रहें, बॉडी और माइंड आपका बैलेंस रहे। देखते हैं अब ये कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। ओके, तो ये कहते हैं कि शायद आप अभी थोड़ा सा फिजिकली या फिर मेंटली आप थोड़े डाउन फील कर रहे हैं, थोड़ा परेशान हैं, थोड़ा डिप्रेस फील कर रहे हैं, या आपको थोड़ी फिजिकल इलनेस है। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द आप स्वस्थ हो जाएंगे। अपना ध्यान कीजिए, जैसे कि बाबा ने पहले भी कहा कि अपनी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को अपने कंट्रोल में रखिए, सही डाइट लीजिए और प्रभु का भी साथ साथ जो कहते हैं कि दुआ और दवा दोनों साथ साथ चलती है, तो दवा भी कीजिए और साथ साथ प्रभु को दुआ भी कीजिए। वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ देंगे। तो घबराइए मत, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। और जो ये 7 ऑफ पेंटिकल कार्ड्स है, ये कहता है कि आप में इतना पोटेंशियल है कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। आप में इतना पोटेंशियल है कि आप अर्न कर सकते हैं, अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है इसके बाद, जो कहता है कि आप जो भी काम करेंगे, चाहे वो छोटा काम हो या वो बड़ा काम हो, आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा, सेलिब्रेशन ज़रूर मिलेगी। आप चाहे तो आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, अपने क्लोज फ्रेंड, अपने एसोसिएट के साथ काम शुरू कर सकते हैं या फिर उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाबा की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। ओके, चलते हैं वो पाइल नंबर 3 की तरफ, ग्रुप 3 की तरफ। जिन सब ने ये पर्पल स्टार पसंद करा है उन सबको मैं वेलकम करती हूँ इस रीडिंग में। देखते हैं आपके लिए बाबा का क्या संदेश है।
ओके, तो आपका पहला कार्ड है धारणाएं ना बनाइए, जो कि कहता है धारणाओं तथा अनुमानों से अपने मन को मुक्त रखिए। कई बार ऐसे होता है कि हमारी कोई विश होती है, कोई डिज़ायर होता है, या हम कुछ काम करना चाहते हैं या करने के लिए निकलते हैं और खुद ही हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें तो इतना सक्सेस मिलेगा, इसमें तो इतनी इनकम होगी, इसमें इतनी मेहनत लगेगी, इसमें इतना इस रिजल्ट ऐसा आएगा, इतना आएगा। लेकिन आप प्रभु पर विश्वास रखिए। कहते हैं जहाँ पे ग्रेस होती है, जहाँ पे ब्लेसिंग होती है, वहाँ किसी चीज़ की कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, और अनलिमिटेड प्रॉफिट भी हो सकता है, अनलिमिटेड गेन भी हो सकता है। तो आप अपने ऑरा को, अपने माइंड को ओपन रखिए गॉड की ग्रेस के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, कि प्रभु आपको कभी भी कुछ भी दे सकते हैं। ये विश्वास रखिए। अपना अनुमान मत लगाइए हर चीज़ में कि ऐसे होगा या वैसे होगा। कुछ प्रभु पर भी छोड़िए, अपना कर्म कीजिए और फिर प्रभु को कहिए कि हे प्रभु, मुझको आशीर्वाद दो और मुझे सक्सेस दो, और वही हो जो मेरे लिए अच्छा हो। ऐसा कहकर हमेशा प्रभु की मिरेकल के लिए वेट कीजिए। किसी भी टाइम, कभी भी कोई भी मिरेकल हो सकता है, तो कीप स्पेस फॉर दैट। अपने माइंड को ओपन रखिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए और किसी भी पॉजिटिव और बम्पर रिजल्ट के लिए हमेशा रेडी रहिए। जो अगला कार्ड है वो है, उसका नाम है विकास, प्रोग्रेस। तो ये कहता है ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। तो कितनी बार ऐसे होता है कि कुछ हमारी लाइफ में ऐसी घटना घटती है जो हमें परेशान कर देती है, या ऐसा होता है कि ऐसे इंसिडेंट्स ऑफ एंड ऑन होते हैं जिससे हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, जो हमें प्रॉब्लम देते हैं। फिजिकल कई बार प्रॉब्लम होती है, कई बार मेंटल प्रॉब्लम होती है। लेकिन इन सब, ये हमारी ज़िंदगी के पड़ाव होते हैं, जैसे कि रोड पर स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। तो इनसे डिमोटिवेट मत होइएगा, इनसे हमें कुछ ना कुछ लेसन, कोई ना कोई इंस्पिरेशन लेनी होती है। इसलिए ये हैपनिंग्स हमारी लाइफ में होती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये कड़वी दवाई इसलिए ही हम लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो, हमारी डिजीज़ दूर हो। वो खाने में कड़वी होती है, लेकिन बॉडी के अंदर जाकर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। उसी तरह जो हैपनिंग्स होती है हमारी लाइफ में, जो हमें पसंद नहीं आती हैं, जो हमें डिसकम्फर्ट देती हैं, वो भी कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए हमारी लाइफ में वो इंसिडेंट्स होते हैं। तो विश्वास रखिए, ये सब आपकी प्रोग्रेस के लिए है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, आपकी इमोशनल ग्रोथ के लिए है। जो भी अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो बेसिकली आपकी ग्रोथ के लिए ही आ रहे हैं। जो अगला कार्ड है वो कार्ड है शिक्षा का कार्ड। वो कह रहा है कि जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। ओके, तो यहाँ पर ये जो शिक्षा है, ये एक एजुकेशन, जो स्कूल कॉलेज की एजुकेशन होती है वो भी हो सकती है, और जो लाइफ की एजुकेशन होती है वो भी हो सकती है। तो जो अगर आप स्टूडेंट हैं और आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, तो आप अपडेट होते रहिए ऑफ एंड ऑन। जो लेटेस्ट रिसर्चेस होती है, जो लेटेस्ट स्टडी होती है, वो करते रहिए और प्रोग्रेस आपको लाइफ में आएगी, ज़रूर आएगी। आपके लाइफ में एक्नॉलेजमेंट गॉड ज़रूर करेंगे आपकी मेहनत का, आपकी जो आप हार्डवर्क करते हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर यहाँ पर हम एजुकेशन की बात ना करें, तो ये एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है। जो ये शिक्षा है, ये विजडम भी हो सकती है। तो आप किसी गुरु के वर्ड से, प्रवचन सुनकर, गीता का पाठ सुनकर, या फिर किसी भी रिलीजियस बुक को पढ़कर अपने स्पिरिचुअल लेवल को आप बढ़ा सकते हैं। और वर्ल्ड की जो हैपनिंग्स हैं, जो लाइफ की हैपनिंग्स हैं, उनके सार को आप जान सकते हैं और अच्छे से अपनी लाइफ में अच्छे से लिव कर सकते हैं। आपका जो भी इस लाइफ का पर्पस है, इस लाइफ में आपका जो भी कैसे कहूँ मैं, जो आपका रोल है उसको आप अच्छे से प्ले कर सकते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपनी। ओके, तो बाबा की कृपा आपके साथ है, वो आपको पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ ही लेकर जाएंगे। देखिए, इसमें दोनों हाथ से बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं और नीचे ग्लोब बना है। तो ये ग्लोब जो है आपके ट्रैवल और मे बी आपके आउटसाइड इंडिया में भी आपका ग्रोथ हो सकता है, इनकम हो सकती है। तो आप अपने ऑरा को, अपने माइंड को ओपन रखिए ग्रोथ के लिए।
कहीं से भी आपको नॉलेज मिले या आप अपने वर्क को एक्सपैंड करें बाहर, इंडिया से बाहर भी या इंडिया में या दूसरी स्टेट्स में दूर, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। अगला कार्ड है आपका आप अकेले नहीं हैं। ये कहता है मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में आपके साथ हूँ। इससे अच्छी एश्योरेंस बाबा आपको क्या दे सकते हैं। देखिए, आप इस बच्चे की तरह हैं जिसको बाबा ने अपने दिल के साथ लगाया है, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है, बाबा सदैव आपके साथ है। जब भी आप अकेला फील करें तो बाबा के दर्शन कीजिए, अपने इष्ट के, अपने प्रभु के दर्शन कीजिए और उनसे कहिए जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आपके मन में बात है। प्रभु से बात करने से बहुत मन हल्का होता है। उनको अपना दोस्त समझिए, अपना पिता समझिए और उनसे अपनी हर बात शेयर कीजिए, तो फिर वो आपको ज़रूर मार्गदर्शन देंगे। ओके, तो बाबा कह रहे हैं कि जिस भी प्रॉब्लम से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जो इस वक्त आपको प्रॉब्लम परेशान कर रही है, जो फाइनेंसिस की वजह से आप तंग हो रहे हैं या फिर इमोशनल स्ट्रेस है या फिर कोई ऐसे सर्कमस्टेंस है जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, विश्वास कीजिए आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। कुछ वक्त दीजिए, प्रभु को थोड़ा वक्त दीजिए, वो आपकी पुकार ज़रूर सुन रहे हैं। लेकिन आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि इस कार्य में थोड़ा टाइम लगेगा। तो गॉड इज़ वर्किंग ऑन इट। आप यही सोचिए कि प्रभु इस पर काम कर रहे हैं। हफ्ते 10 दिन तक आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी और 1-2 महीने में काफ़ी प्रोग्रेस आएगी आपकी लाइफ में। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके डोर आपके लिए खुलेंगे और आप काफ़ी बेटर फील करेंगे, अपने सक्सेस के बहुत करीब आएंगे आप, और एक पॉजिटिव और बहुत अच्छी और ग्रोथ की तरफ आपकी लाइफ जाएगी। तो कुछ ही दिनों की बात है, आप संयम रखिए, कंट्रोल रखिए, पेशेंस रखिए, देयर इज़ मोर टू लाइफ। ओके, और जैसे कि ये कार्ड कह रहा है आप अकेले नहीं हैं, बाबा आपके साथ है। जब बाबा आपके साथ है तो आपको किस बात की चिंता है। बाबा की ब्लेसिंग्स तो आपके साथ है ही, वही आपको आगे लेकर जाएंगे लाइफ में। फेथ रखिए। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई वेलकम ऑल दोस हु हैव चूजन दिस ऑरेंज स्टार पाइल नंबर 4। जिन सब ने चूज करा है मैं उनका वेलकम करती हूँ। देखते हैं बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, तो आपका पहला कार्ड है, ये कह रहा है दृढ़ बनिए, दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चय बनिए। तो ये कार्ड कह रहा है कि अपने टारगेट पर ओरिएंटेड रहिए। अपना, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को देखा था तो केवल मछली की आंख को ही देखा था, तो उस पर वो अच्छे से तीर चला पाया था। तो इसी प्रकार आप अपने जो आपका गोल है उस पर ओरिएंटेड रहिए, टोटल डेडिकेशन के साथ, विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, फोकस के साथ चलिए, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आप बहुत अच्छे हैं, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, मतलब आपका जो लाइफ लीड करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। लेकिन ग्रोथ के लिए आपको डिटर्मिनेशन चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए। ये मेरा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, जो मेरा पेट है इसको भी वो बाहर डोर को वो कर रहा है क्योंकि मैंने उसको बाहर बंद करा है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, तो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है समर्पण का कार्ड। ये कहता है कि अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि प्रभु आपकी जो स्टेट है, जो आपकी इस वक्त स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उसका सामना प्रभु आपके लिए करेंगे। मतलब प्रभु आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप अपना, बस आपने हार्ड वर्क करना है, ओरिएंटेशन करनी है। जो आपको, जब ये कह रहे हैं कि प्रभु आपका मार्गदर्शन करेंगे, वो आपको
रास्ता देंगे और सक्सेस भी देंगे, आपने सिर्फ हार्ड वर्क करना है। तो आप अपना जो भी आपका कर्म है, जो भी आपका डीड है इस वक्त, उस पर आप पूरा ओरिएंटेशन रखिए, हार्ड वर्क कीजिए, पूरी मेहनत के साथ काम कीजिए, और सक्सेस लाना प्रभु का काम है, वो आपको 100% सक्सेस देंगे। आप समर्पण कर दीजिए, रिजल्ट लाना उनका काम है। जैसे कि गीता जी में कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि मैं आपको सक्सेस दूंगा, पक्का आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि सक्सेस आपको मिलेगा, बस आप अपना हार्ड वर्क करते रहिए। तो अगला कार्ड है, ये करुणा का कार्ड है। ये कह रहा है कि पशु पक्षियों के प्रति दया भाव कीजिए, उन्हें अन्न दीजिए। जब हम इस सृष्टि में उन लोगों की हेल्प करते हैं जो अपने लिए नहीं कर सकते, जैसे कि एनिमल्स हैं, वो खुद नहीं अपने आप को फीड कर सकते बहुत बार, तो अगर हम उनको खाना देते हैं, उनका ध्यान करते हैं, पशु पक्षियों को दाना देते हैं, डॉग्स को खाना देते हैं, या गाय को चारा देते हैं, तो हम उसकी सृष्टि में उसकी मदद कर रहे हैं, प्रभु की मदद कर रहे हैं। तो एक तरह से हम प्रभु का ही काम कर रहे हैं। तो दया भाव रखिए, जब भी आपको कोई ज़रूरतमंद मिले तो अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग के हिसाब से उसकी ज़रूर हेल्प कीजिए, और भोजन की हेल्प ज़रूर कीजिए। हफ्ते में एक बार आप डॉग्स और बर्ड्स को तो आप दीजिए जितना आप दे सकते हैं, और हफ्ते में एक बार किसी पुअर को भी खाना ज़रूर दीजिए। तो आप एक ब्रेड, अगर आपको लगता है कि खाना बनाकर देना थोड़ा मुश्किल है या फिर मार्केट, तो आप ब्रेड 2-3 ब्रेड लेकर 5 वीक किसी भी पुअर लोगों को दे सकते हैं। तो उसमें आपको मेहनत भी नहीं लगेगी और किसी का पेट भी भरेगा। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कीजिए, कुछ फूड प्रोडक्ट ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। वो आपकी विश है, आपका डिज़ायर है, आपकी पॉकेट है कि आप कितना दें, लेकिन 1 वीक आप ऐसा ज़रूर कीजिए। जो अगला कार्ड है वो है आसक्ति का कार्ड। ये कहता है भौतिक जगत में अपने कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागृत रहिए। भौतिक जगत में कर्तव्य और भूमिका के प्रति आसक्ति, ओके। तो ये कहता है कि आप जानते हैं कि आप किस पर्पस के लिए इस वर्ल्ड में आए हैं, आपका क्या पर्पस है, आपका क्या रोल है, आपकी क्या ड्यूटीज़ है, आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं और आप उन्हें बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको साथ साथ अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करनी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी करनी है। शायद बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, ओरिएंटेड है, काम आप बहुत अच्छा करते हैं। अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा और डेडिकेटेड कीजिए, लेकिन अपने ऑरा को थोड़ा ब्रॉड कीजिए और आसपास के लोगों को प्रॉब्लम्स को भी समझिए और उनकी हेल्प कीजिए। जो भी लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं उनको आप इमोशनल सपोर्ट दीजिए, पॉजिटिविटी दीजिए। उनके जो पेन्स हैं, उनकी जो सफरिंग्स हैं, उनको एटलीस्ट आप एक्नॉलेज कीजिए। और उनके लिए अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ी एम्पैथी रखिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखिए कि हाँ वो किस स्टेज से गुजर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या सेंटिमेंट्स हैं। और हो सके तो कभी उनकी हेल्प भी कर दीजिए, उनके लिए प्रे भी कर दीजिए। जब हम किसी दूसरे के लिए प्रे करते हैं तो बहुत जल्दी लगती है। जब हम एक सेल्फलेस मोटिव से किसी के लिए प्रे करते हैं तो भगवान बहुत जल्दी सुनता है। तो आप किसी नीडी को देखिए, किसी पुअर को देखिए, तो अगर आप उसकी वैसे हेल्प नहीं कर सकते तो उसके लिए 2 मिनट का जाप अवश्य कर दीजिए। ओम साई राम का जाप कर दीजिए, अपने इष्ट का नाम लेकर उनके लिए ज़रूर प्रे कीजिए। ओके, और थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल रिजाइन भी ज़रूर रखिए। जितने भी आप बिज़ी हैं 5-10 मिनट जाप ज़रूर कीजिए या फिर आप मेडिटेशन कीजिए। ओके, तो आपके लिए 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, 1 ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और फिर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और फिर द एम्परर। तो ये कहता है कि आपका टारगेट है वो आप काफ़ी टाइम से टारगेट को अचीव करने के लिए वर्क हार्ड कर रहे हैं। तो आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, बिल्कुल रेडी है परफॉर्म करने के लिए।
और बार बार हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं जब आपको सक्सेस नहीं मिलता है। तो आप अपना कर्मा करते रहिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आप कर्मा करते रहिए। और फाइनली ये एम्परर का कार्ड है जो कहता है कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आप जो रूल्स है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपका लाइफ है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, मैं आपको इतने डायरेक्ट नहीं बता सकती। तो जो भी आपको चाहिए लाइफ में, जो भी आप अटेन करना चाहते हैं, उसको अटेन करने के लिए जो सोर्स है या जो वे है, जो आपका पाथ है, उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, या तो प्रभु के द्वारा या हमारे बड़ों के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा, उनको आपको ओबे ज़रूर करना चाहिए और ज़रूर करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। और जब आप इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि ये जो रूल्स हैं ये बेकार नहीं है, किसी पर्पस की वजह से ही ये बनाए गए हैं, किसी की एक्सपीरियंस की वजह से, इनको एक्सेप्ट आप जब करेंगे, इनको बो डाउन करेंगे, इनको अपनी लाइफ में लाएंगे, तो आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगा। तो आई विश आपकी अवेकनिंग हो, आप इन चीज़ों को रियलाइज़ कीजिए कि जो बातें ये सोसाइटी कहती है, जो शायद आपको बिल्कुल बेमतलब लगती हैं, तो वो किसी की एक्सपीरियंस से, किसी के इंटेलेक्ट से और प्रभु की इच्छा से ये बनाए गए हैं। तो उनको ज़रूर सोचिएगा और उनको लाइफ में इम्बाइब करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाबा की ब्लेसिंग्स हमेशा आप पर बनी रहें और आपको राइट गाइडेंस मिले और सक्सेस मिले लाइफ में, यही मैं प्रे करूँगी बाबा से। एंड आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड हैप्पी फ्यूचर। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ऑल ऑफ यू। बाय बाय।